सत्ता, ऋषि सत्ता, हिमालय सत्ता को याद करते हैं, जिसके माध्यम से यह चराचर जगत आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। उसके कारण ही यह चक्र चल रहा है। अपना ध्यान त्रिकुटी के मध्य में, हाथ गोद में, अपनी सभी कार्य प्रपंच कारण के बाह्य भाव को त्याग कर करके अपना ध्यान पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र में, गुरु चक्र में, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव वंदिनी माता जी विराजमान है। उन्हें साष्टांग प्रणाम करेंगे और अपना ध्यान उनके चरण पादुका में ले चलेंगे। चरण पादुका में बैठ कर उनकी वंदना करें। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवर्तलालयित्री च प्रीतुवर्तुमार्गदर्शिकः, नमोऽस्तु गुरुसत्ताय, श्रद्धा प्रज्ञायुताय, श्रद्धा प्रज्ञायुताय, श्रद्धा प्रज्ञायुताय। शिष्य के कल्पों के पुण्य कर्म का जब उदय होता है, तभी तो जीवन में सद्गुरु आते हैं। यह संधि बड़ी दुर्लभ होती है। सद्गुरु का जीवन में आना शिष्यों के लिए एक कल्पों के पुण्य का प्रताप है। इसलिए तो महादेव कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु की परिभाषा महादेव कहते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म के आनंद में लीन रहता है, जो एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, गगन से भी ऊंचा है,
और जो शिष्यों के संताप को हरण करता है और उसका एक ही मात्र लक्ष्य होता है, तत्वमस्यादि लक्ष्य। सदगुरु के करुणा में, भाव में, आशीर्वाद में, चिंतन में, मनन में, सभी क्रियाओं की में, प्रकल्पों में एक ही चिंतन होता है, तत्वमस्यादि लक्ष्य। उसका एक ही लक्ष्य होता है, शिष्यों को तत्व मसीह का अर्थ समझा, तत्वमसी का ज्ञान करवा। तत्त्वम असि, तत् यानी वह परम ब्रह्म चेतना, मम यानी तुम, असि वह परम ब्रह्म चेतना तुम ही। यह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक कहानी बताते हुए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, एक शिष्य सदगुरु के पास में जाता है, पूछता है कि मुझे आप ब्रह्म ज्ञान करवाएं। सदगुरु चुपचाप बैठे रहते। वह बारंबार यही अनुरोध करता है कि आप मुझे तत्वमसी का ज्ञान करवाएं। बार बार पूछने से अंततः सदगुरु उद्गार करते हैं, मैंने तो तुम्हें तत्वमसी का ज्ञान दे ही दिया, लेकिन तुम उसको सुन ही नहीं पाए, तो मैं क्या करूं। भगवान शंकराचार्य जी उसके और विस्तार में बताते हुए कहते हैं कि यह ज्ञान जो है, शरीर, मन, बुद्धि, यथार्थ यश, स्थूल भाव से नहीं बताया जा सकता। यह तो स्थानांतरण होता है, यह श्रद्धा से होता है, यह तो आत्मज्ञान से होता है। यह गुरु किसी शब्द की मात्र से तत्वमसी का ज्ञान जो है शिष्य को नहीं करवाता। वह तो सतत निरंतर अपने शिष्यों को तत्वमसी का ज्ञान करवाते रहता है, लेकिन शिष्य की जो अंतःकरण है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको ले ही नहीं पाती है, क्योंकि अंतःकरण के चारों तरफ प्रपंच है, संसारिक प्रपंच है, व्यवहारिक प्रपंच है, कल्पों के कर्मों का प्रपंच है। उसका भेद ही उसको हटा ही नहीं पाता है। जब तक यह संसारिक, व्यवहारिक और जो है कल्पों के प्रपंच को जब तक नहीं हटाएगा, राग और द्वेष को नहीं हटाएगा, तब तक जो है वह तत्वमसी का ज्ञान उसके अंतःकरण में प्रवेश ही नहीं होगा। कितने भी तत्वमसी का ज्ञान आप सुनते रहे, उससे कोई लाभ नहीं। लेकिन जब शिष्य अपने मन को निर्मल कर लेता है, अपने अनबाह्य जगत का त्याग कर देता है, उसके अंदर विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने के पश्चात ही वैराग का उदय होता है। और विवेक कैसे जागृत होता है? विवेक तो का जागृत करने का एक ही मार्ग है, वह मार्ग है वेद। वेद के ज्ञान को ग्रहण करना ही विवेक है। वेद को आत्मसात करना ही विवेक है। वेद की जो ऋचाएं हैं उसको मंजन करना, मनन करना, चिंतन करना ही है विवेक है। विवेक में जो है, विवेक जब जागृत होता है तो महाविज्ञान का उदय होता है। महाविज्ञान के उदय से वैराग उत्पन्न होता है, और वैराग से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध तत्वमसी का ज्ञान जो है आत्मसात करता है। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री महाविज्ञान को महाविद्या के नाम से उद्घोषणा की, महाविद्या, यह महाविद्या कल्पों में कोई ऋषि अपने शिष्यों को बांटता है। इसके 3 चरण हैं, इसलिए इसको त्रिपदा या त्रिपुरा भी कहते हैं। इसी के जब इसी त्रिपदा और त्रिपुरा को जब भक्ति भाव में देखते हैं, जब उपासना भाव में देखते हैं, तब जो है इसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजन करते हैं, या फिर सरस्वती लक्ष्मी काली के रूप में पूजन करते हैं। लेकिन जब इसी को हम ज्ञान भाव से पूछते हैं, तब इसे हम ब्रह्म विद्या, प्राण विद्या और अग्नि विद्या के नाम से पूछते हैं। यह त्रिपुदा और त्रिपुरा ही पूरे महाशक्ति की धुरी है, आधार है। त्रिपुरा ही वह गायत्री है, त्रिपुरा ही वह सावित्री है। त्रिपुरा और त्रिपुरा का यह संगम ही हमें 3 उपासनाएं या 3 ज्ञान की गंगाएं का मार्गदर्शन करता है। 3 उपासनाएं या 3 भक्ति के मार्ग जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या
लक्ष्मी सरस्वती काली, यह भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग से अंतःकरण का शुद्धि होता है। भक्ति के मार्ग से एक सीढ़ी है, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे मन जो है अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा वैराग नहीं आएगा। जब तक वैराग नहीं आएगा तो तत्त्वमसि का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम भक्ति को आत्मसात करना पड़ता है, उपासना को आत्मसात करना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना और उपासना करनी होती है, उनको उनके गुणों को अपने आत्मसात करना पड़ता है। सरस्वती लक्ष्मी काली के गुणों को आत्मसात करना पड़ता है। इनके गुणों को आत्मसात करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से वैराग झलकने लगता है। वैराग झलकने लगता है तो तत्त्वमसि का ज्ञान होता है। इसके पश्चात ही जो है, जो गायत्री की त्रिपदा और त्रिपुरा की जो अंतिम जो ज्ञान है, ज्ञान भाग है, वह उदय होता है। इसे कहते हैं ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी विस्तार से चर्चा करते हुए कहा है। वेदांत दर्शन की भूमिका जब बांधते हुए गुरुदेव लिखते हैं तो ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आत्मा को जानना ही ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म विद्या है। वस्तुतः आत्मा और ब्रह्म एक ही शब्द है। मैं क्या हूं को जानना ही ब्रह्म विद्या है। लेकिन यह मैं क्या हूं जानने की विद्या, उसे हम जो है पुस्तक साहित्य पढ़ करके नहीं कर सकते। पहले हमें ज्ञान ग्रहण करना होगा, ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। और ज्ञान को आत्मसात करने के लिए बस पश्चात हमें भक्ति करनी होगी। भक्ति करने के पश्चात वैराग आएगा। वैराग के पश्चात जो है तत्त्वमसि का ज्ञान होगा। तत्त्वमसि का उदय होने के पश्चात जो है, उसके पश्चात जो है इस ज्ञान मार्ग को हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। वो जो गुरुदेव ने बताया है कि गुरुदेव ने आत्मा के चिंतन करते समय जो भूमिका बांधते हुए वेदांत दर्शन में लिखते हैं, उसमें लिखते हैं यह आत्मा न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, इससे भिन्न है। पहली परिभाषा गुरुदेव लिखते हैं। दूसरी परिभाषा गुरुदेव लिखते हैं यह आत्मा इन पंच कोशों से परे है। यह दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा गुरुदेव लिखते हैं यह आत्मा जो है अवस्था से त्रय, जो तीन अवस्थाएं होती हैं, स्थूल की जो है, यह हमारे स्वप्न की, और जो है स्वप्न की, और जो है जागृत की, और जो सुसुप्ति की, इनसे परे। उसके पश्चात पांचवी परिभाषा गुरुदेव लिखते हैं यह आत्मा जो 24 तत्व हैं उनका आधार है। उसके बाद भी गुरुदेव लिखते हैं, पांचवी परिभाषा गुरुदेव आत्मा की लिखते हुए कहते हैं यह आत्मा या ब्रह्म, आत्मा या ब्रह्म जीव और ईश्वर से भिन्न है। क्योंकि जीव और ईश्वर तो साकार स्वरूप है, जो है गुणों वाला है, लेकिन आत्मा और ब्रह्म निराकार स्वरूप है और जो है सगुण वाला है। तो यह जो है निर्गुण वाला है। आत्मा और ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। जीव और ईश्वर सगुण है, साकार है। और इसी की परिभाषा करते हुए कहते हैं आत्मा और ब्रह्म जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी उसमें सत्ता ही झलकती है। वह अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है। ये सत्ता ही ब्रह्म और आत्मा में झलकती है। इसका उसे ज्ञान है, इसलिए सत्य और चित्त है। और इसी ज्ञान के भाव में वो हमेशा लिप्त रहता है, आनंद रहता है, इसलिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। यही तो परिभाषा है आत्मा की। परम गुरुदेव इसकी विस्तार से विश्लेषण वेदांत दर्शन की भूमिका में करते हैं। इसी ज्ञान को योगेश्वर, जब अर्जुन योगेश्वर के शरण में शरणागत होता है तो गीता का जो उदय होता है तो वैराग लेके आते हैं परम भगवान। तो वैराग में वही बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, लेकिन तू इस प्रपंच की वजह से, व्यवहारिक प्रपंच, पारिवारिक प्रपंच, संसारिक प्रपंच, मानसिक प्रपंच, कल्पों के प्रपंच की वजह से तुझे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन मुझे उन प्रपंचों से मैं तो परे हूं, इसलिए मुझे उसका ज्ञान है। परम गुरुदेव इसी को आगे, इसी को
इसी का ज्ञान देने के लिए हमें अलग अलग ध्यान करवाते। गुरुदेव ने बहुत सारे ध्यान की शाखाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं आधारभूत सूत्रों को रखते हुए हमारे शिष्यों को उस तत्वमसी का ज्ञान हो, उस ब्रह्म का ज्ञान हो, उस आत्मा का ज्ञान हो। इसलिए उन्होंने गिन चुन करके सिर्फ और सिर्फ जो है गिने चुने ध्यान दिए। अगर ध्यान से उसका विश्लेषण हम करेंगे, ध्यान से हम देखेंगे, तो हमारे चार अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। एक तो आत्मा की अवस्था, एक जो है कारण शरीर की अवस्था, स्थूल शरीर की अवस्था, सूक्ष्म शरीर की अवस्था, ये तीन शरीर की अवस्था होगी। और दूसरा जो है दूसरे भाग से देखा जाए तो ये पंचकोश की अवस्था हो गई, और दूसरे भाग से देखा जाएगा तो ये सब चक्रों की अवस्था होगी, और तीसरे भाग से और आगे भाग से देखा जाएगा तो 24 उपचक्रों के भाग से अवस्था होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हीं को आधारभूत बना करके हमारे शिष्य अलग अलग पंथ, परंपराओं और कल्पों से अलग अलग संस्कारों को लेकर के आए। किसी की आस्था जो है तीन शरीरों में है, तीन अवस्थाओं में है, किसी की आस्था पंचकशों में है, किसी की आस्था चक्रों में है, किसी की आस्था उपचक्रों में है, और किसी की आस्था तो सिर्फ ब्रह्म विद्या आत्मा में ही है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग श्रेणियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने जो ध्यान के बार बताए हैं, इन्हीं को ध्यान करते बताए। वसुधा इनका उद्देश्य एक ही है। इनके करने से हमारे अंतःकरण में जो काया कलश है, जो भक्ति जागे, भक्ति जागने से अंतःकरण का शुद्धि हो, उस शुद्धिकरण से हमारे अंदर वैराग्य जागे। वैराग बिना जागे तत्वमसी आ नहीं सकता, और उस ब्रह्म ज्ञान को सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये सब टूल दिए हैं। तो पहला टूल गुरुदेव ने ये दिया कि आप देखोगे कि परम गुरुदेव ने वेदों की कुछ घोषणा, उसका स्वरूप बताने के लिए जो है ज्ञान दर्पण करवाया। सोहम आस्मि, शिवो आस्मि, सच्चिदानंद आस्मि, यह है ब्रह्म आस्मि। ये जो उद्घोषणा है, इसका चिंतन मनन करने से, इसकी भक्ति करने से, इसकी उपासना करने से जो है अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और उस तत्वमसी का ज्ञान हो सकता है। वैसे ये तत्वमसी शब्द का चिंतन से लेकर के जो है हमारे अंदर जो है अंतःकरण में जो काया कलश है उसकी दूर होती है। जो सोहम आसमी का चिंतन मनन करने से जो काया कलश है वो दूर होती है, और जो है उसके पश्चात जो है विवेक का उदय होता है और जो है वैराग आता है। दूसरा भाग बताया है जो है कारण शरीर का ध्यान, अमृत वर्षा का ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव ने सविता देवता के माध्यम से त्रिपदा की तीन धाराएं अमृत, स्नेह और शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव शक्ति, स्नेह और अमृत की वर्षा जो है कारण शरीर के ध्यान में करवाते हैं। तीन धाराएं बनवाते हैं। एक शक्ति रूप जो है हमारी माता जो है सविता देवता, स्नेह स्वरूप हमारा जो है माता आदिशक्ति, और इनको जिन तीनों दोनों का मिश्रण जो है गुरु सत्ता, स्नेह स्वरूप, अमृत स्वरूप। तो यह है अमृत की वर्षा जो करवाते हैं, ये तीन धाराएं लेके आते हैं। एक तो सविता देवता का, एक माता आदिशक्ति का, एक जो है सदगुरु का, चेतना का जो है। इसलिए इसी को कहते हैं शक्ति, स्नेह और अमृत। इन तीनों का मिश्रण से सहस्त्रार्थ में प्रवेश करवाते हैं और कारण शरीर के माध्यम से उस तत्वमसी के का ज्ञान करवाने की इच्छा करते हैं। जब कारण शरीर में ये तीनों धाराएं बहती हैं, क्या धाराएं बहती हैं? एक शक्ति की, सविता देवता की शक्ति, मां आदिशक्ति का स्नेह, और परम पूज्य गुरुदेव का जो है अमृत तुल्य ज्ञान। ये जब तीनों धाराएं जब बनती है तो जो है हमारे अंदर जो है अंतःकरण में जो कारण शरीर में जो अज्ञान है उसका शुद्धि होता है, काया कलेश निकलते हैं, राग देश की भावना जाती है, और अंततः उस अगर ये शुद्धिकरण होने के पश्चात तत्वमसी का ज्ञान हो सकता है। तो ये जो है अमृत वर्षा का। दूसरा ध्यान प्रभु गुरुदेव करवाते हैं तीन शरीर का ध्यान। उसका उद्देश्य तो एक ही है,
तत्वमसी का ज्ञान करवाना, अपने शिष्यों में तत्वमसी के ज्ञान की धारा को प्रवास कराना। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो तीन हमारे शरीर है, उसके जो अलग अलग जो प्रवेश द्वार हैं, उसके जो अलग अलग प्रवेश द्वार की जो तीन ग्रंथियां हैं, उनको भेदन करवाने के लिए सविता की चेतना को, ओजस को नाभि चक्र में प्रवेश करवाते हैं। नाभि चक्र ही वो प्रवेश द्वार है, स्थूल शरीर का प्रवेश द्वार है। उसके चक्र के भेदन से और जो है सूक्ष्म शरीर का जो द्वार है, वह जो है जो है हमारा अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है। वहां पे जो है परम पूज्य गुरुदेव जो है तेजस का प्रवेश करवाते हैं। और जो है सहस्त्रार चक्र जो है वो जो कारण शरीर का द्वार है, उसमें जो है परम पूज्य गुरुदेव जो है हमारे जो है वर्चस का प्रवेश करते हैं। तो इन ओजस, तेजस, वर्चस, सविता की चेतना से परम पूज्य गुरुदेव इन जो स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो राग द्वेष की भावना है, काया कलश पड़े हुए हैं, इनका शुद्धिकरण इनके भक्ति के माध्यम से, इनकी आराधना के माध्यम से, इनमें श्रद्धा की भावना माध्यम से, इनसे जो है तीनों शरीर का शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण होने के पश्चात ही विवेक आएगा, वैराग जागृत होगा, तत्वमसी का ज्ञान। और दूसरी अवस्था परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं पंचकोश की साधना में। पंचकोश की साधना में भी परम पूज्य गुरुदेव वही करवाते हैं। सविता की चेतना को अन्नमय कोश यानी जो है उसको जो है स्थूल शरीर, अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर यानी नाभि चक्र में जो है सविता की चेतना को प्रवेश करवाते हैं। उसको सविता की चेतना को अग्नि तत्व के माध्यम से प्रवेश करवाते हैं। और वह जब प्रवेश करता है तो जो है इससे जो है अन्नमय कोश और स्थूल शरीर का शुद्धिकरण होता है। और जो प्राणमय कोश है, उसका भेदन करने के लिए, उसकी शुद्धिकरण करने के लिए ना जो है मूलाधार चक्र में सविता देवता के प्राण बुद्धि विद्युत चेतना का प्रवेश करवाते हैं। उससे जो है वहां पे प्राणमय कोश का प्रवेश होने से वहां से प्राणमय कोश की शुद्धि होती है। और जो है फिर जो है मनोमय कोश में की शुद्धिकरण के लिए सविता की प्रज्ञा चेतना को, ज्योति स्वरूप चेतना को जो है हमारी आज्ञा चक्र में प्रवेश करवाते हैं। उसके कारण जो है वहां पे हमारे जो है आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण होता है। उसके कारण हमारा जो है मनोमय कोश का शुद्धिकरण होता है। और विज्ञानमय कोश की शुद्धिकरण के लिए अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में जो है दीप्ति यानी श्रद्धा और भावना, सविता देवता की श्रद्धा और भावना का प्रवेश करवाते हैं, ताकि जो है अनाहत चक्र में जो भी कलय कलश है उसका जो है बदलाव हो, उसके अंदर उसकी ग्रंथि खुले और वहां की शुद्धिकरण हो। और अंततः जो है आनंदमय कोश में सविता देवता की कांति शक्ति की प्रवेश करवाते हैं। इसके माध्यम से तुष्टि, तृप्ति, शांति मिलती है। इन कोशों में सविता देवता की चेतना का प्रवेश करवाने का अर्थात एक ही अर्थ है, एक ही लक्ष्य है, तत्वमस्यादि लक्ष्यम। इनके अंदर जो अशुद्धि है उसको शुद्ध किया जाए और शुद्ध करने के पश्चात ये पंच कोशों का निर्मलता आएगी, पंच कोश शुद्ध होंगे और जो है हमें तत्वमसी का ज्ञान होगा। इसी तरह जो है कुंडली भेदन, सब चक्रों का भेदन करवाते हैं। उसके अंदर भी जो है गुरुदेव जो है पहले मंथन करवाते हैं, ऊर्ध्वगमन करवाते हैं, भेदन करवाते हैं और जो है उसका जो विस्तार कराते हैं और विस्तरण करवाते हैं। ये परिवर्तन और विस्तरण की प्रक्रिया ही गुरुदेव बोलते हैं जो है साधक का सविता में विलय, द्वैत का अद्वैत में विलय यानी तत्वमसी का ज्ञान। लेकिन यह ध्यान तो एक टूल मात्र है। इस टूल के माध्यम से हम उस तत्वमसी का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन तत्वमसी का ज्ञान जब तक हमारे अंदर विवेक का जागरण नहीं होगा, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक विवेक का जागरण नहीं होगा। जब तक विवेक का जागरण नहीं होगा, वैराग नहीं आएगा। वैराग नहीं आएगा तो तत्वमसी का ज्ञान हो नहीं सकता। कितने भी हम ध्यान करते रहें, ध्यान का गुरुदेव का एक ही मात्र उद्देश्य है, इस संसारिक, व्यवहारिक, मानसिक, पारिवारिक प्रपंचों से दूरी, इनका छलावा, इनका जो छलावा है, इनसे दूरी अपने आप को बना के रखना ही इनमें जो है अंतःकरण की शुद्धि को ले सकता है। इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस ध्यान को, अलग अलग ध्यान को, हमारी जो श्रद्धा है, इस वर्ग श्रद्धा के माध्यम से वर्गों में बांट करके बताया है। लेकिन इन सभी ध्यानों का एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो अंतःकरण में कलय कलेश हैं,
कल्पों की जो संस्कार है उनका क्षय होगा। ये क्षय कब होगा? जब तक हमारी श्रद्धा उस परम सत्ता में नहीं होगी, परम सत्ता यानी गुरु सत्ता में नहीं होगी, जब तक हमारी श्रद्धा उस गुरु परम सत्ता के माध्यम से जो चेतना का प्रवाह हमारे शरीर में जो किया जा रहा है उसके अंदर नहीं होगी, तब तक श्रद्धा जब तक नहीं आएगी, इनका प्रवाह जो है हमारे शरीर में नहीं होगा। इस शरीर में करने के लिए, इन कोषों में करने के लिए, इन चक्रों में करने के लिए, इन चक्रों में करने के लिए, इन ग्रंथि का भेदन करने के लिए हमें श्रद्धा को उत्पन्न करना पड़ता है। श्रद्धा इतना आसान नहीं है। कैसे हमारी श्रद्धा हमारे पुत्र और पुत्रियों में होती है, कैसे हमारी श्रद्धा हमारी माता और पिता में होती है, कैसे हमारी श्रद्धा हमारे यश और कीर्ति में होती है। यह श्रद्धा जब तक हमारी श्रद्धा जब तक सदगुरु के चरणों में नहीं होगी, यह मुश्किल है। यह ज्ञान का प्रवाह नहीं होगा, सविता देवता का प्रवाह नहीं होगा, गुरुदेव का जो अमृत है, जो शक्ति है, स्नेह है, वो उसका प्रवाह नहीं होगा और उनका काया कलश नहीं होगा। हमारा चिंतन मनन अगर व्यवहारिक जगत में रहे, हमें व्यवहार जगत में हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तब तक जो है अगर इस व्यवहारिक जगत में ही चिंतन रहेगा तो न अमृत की वर्षा होगी, न स्नेह की वर्षा होगी, न शक्ति की वर्षा होगी, न चेतना का प्रवाह होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक हम मानसिक, व्यवहारिक, सांसारिक इन प्रपंचों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, तब तक जो है इस शक्ति का प्रवाह, स्नेह का प्रवाह और अमृत का प्रवाह हो नहीं सकता। जब तक ये होगा नहीं, तत्वमसी का उदय नहीं हो सकता, और जब तक तत्वमसी का उदय नहीं होगा, उस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी यह विद्या, गायत्री विद्या, महाविद्या है, विद्याओं की विद्या है। इसी से अनंत शाखाएं निकली हैं। इसी को दुर्गा, काली, ऋतंबरा, क्या क्या नामों से पुकारा जाता है। इसी को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, राम, कृष्ण, क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि ये सब जो है इसी प्रपंच में, इसी आर्य शक्ति के गोद में ही खेलते हैं। जितने भी विद्याएं हैं, कोई भी विद्याएं हैं, सब विद्याओं का उद्गम स्थान, मध्य स्थान और अंतिम स्थान ही महाविद्या गायत्री है। अगर जो साधक जिस भाव से जिस विद्या को ग्रहण करता है, उसको वही प्राप्त होता है। इसकी इसकी घोषणा, उद्घोषणा तो भगवान स्वयं करते हैं कि जो मुझे जिस ढंग से चाहता है उसको मैं उसी ढंग से प्राप्त होता हूँ। अगर मुझे कोई किसी वासना के रूप में चाहेगा तो मैं उसको वासना, पूरा वासना का खेल प्रपंच ही में उसके सामने होगा। कोई मुझे अगर द्वेष के रूप में अगर मेरे चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसके चारों तरफ द्वेष की भावना ही रहेगी। कोई व्यक्ति लालच की भावना करता है तो उसके चारों लालच की भावना ही रहेगी। ऐसे ही संधियां बनेगी, हर जगह लालच, मोह, भय यही बनेगा। कोई लेकिन मुझे पवित्रता के रूप में, कोई मुझे ब्रह्म के रूप में, कोई मुझे राम के रूप में, कोई मुझे कृष्ण के रूप में, कोई मुझे मीरा के रूप में, कोई मुझे राधा के रूप में अगर चाहता है, तो मुझे उसी को राधा, उसी को कृष्ण, उसी को हनुमान, उसी को राम के रूप में मैं प्राप्त करूंगा। और लेकिन इसकी जो ये मेरे तो साकार स्वरूप है, ब्रह्म का यह साकार स्वरूप है। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, ये तो साकार हैं, इसके अंदर गुणवत्ता है। साकार गुणों वाले को हम पूजेंगे तो साकार की गुणवत्ता आएगी, लेकिन निराकार निर्गुण को पूजेंगे तो हम भी निराकार और निर्गुण की भावना को जो है उसको दर्शन कर सकते हैं, उसको समझ कर सकते हैं। बड़ा सुंदर है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। इतना प्रपंच है, इतनी माया है। ये प्रपंच और माया हमारे ही बनाए हुए हैं, इसे हम ही भेद कर सकते हैं। कोई भी गुरु, कोई भी ईश्वर सिर्फ दयावश हमें ज्ञान करवा सकता है, पत ज्ञान का मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन इसका क्षय, इन राग और द्वेष को काटना तो हमें ही पड़ेगा। जब तक हम काटेंगे नहीं, उस गुरु सत्ता की वाणी, ईश्वर की वाणी हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं। हम पहुंचेगी नहीं तो हम सुनेंगे नहीं और पालन नहीं कर पाएंगे। ये घेरा है, ये घेरा हमने ही बनाया हुआ है। इस घेरे को काटने का उत्तर
उत्तरदायी भी हमारा हमारा ही है। जब तक हम जो है इस प्रपंच को नहीं काटेंगे, तब तक ये घेरा टूटेगा नहीं। और जब तक ये घेरा टूटेगा नहीं, जो उद्घोषणा हो रही है सदगुरु की, जो उद्घोषणा हो रही है ईश्वरी चेतना की, जो उद्घोषणा हो रही है परम चेतना की, जो उद्घोषणा हो रही है ऋषि चेतना की, जो उद्घोषणा हो रही है हिमालय चेतना की, जो उद्घोषणा हो रही है गुरु सत्ता की, वो हमारे तक आएगी नहीं। तत्वमसी का ज्ञान तो सतत निरंतर बह रहा है। जिसको डुबकी लगाना है डुबकी लगा सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। सिर्फ यही कार्य करना होगा। डुबकी लगाने के लिए, धारा को लेने के लिए एक धारा बना के इसमें एक जो है होल करना पड़ेगा, उसका कटाव छटाव करना पड़ेगा। प्रपंचों का जैसे ही जैसे कटाव तराव करेंगे, वैसे वैसे वो धारा हमारे अंदर प्रवेश करती जाएगी। इन प्रपंचों का कटाव धराव कैसे कर सकता है? एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। एक ही मार्ग है, उपासना का मार्ग। एक ही का मार्ग है, जप और ध्यान का मार्ग। जप और ध्यान की भक्ति के माध्यम से इस प्रपंचों की धारा को कट सकते हैं। जितनी मात्रा में जप बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, उतनी ही मात्रा में ये जो प्रपंच जो है आस्ते आस्ते गलते जाएंगे, और वह ध्वनि जो है सुनाई देती रहेगी। वह ध्वनि जो है प्रवेश करने को, उस ध्वनि को प्रवेश करने का मार्ग मिलेगा, वह हमारे अंतःकरण तक आ सकती है। इसलिए सतत जप करना, सतत ध्यान करना, एक ही उद्देश्य शिष्य का होना चाहिए। क्योंकि बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। क्योंकि कल्पों से हमारे चारों तरफ व्यवहारिक, मानसिक, पारिवारिक जो कर्म बनाए हैं, वो उनका तो उदय होगा ही। वो उनका उदय होगा, हम विक्षुब्ध होंगे। विक्षुब्ध होंगे तो फिर से राग और द्वेष जागृत करेंगे। राग और द्वेष जागृत करेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह आएगा। जब काम क्रोध मोह लोभ आएगा, फिर से हम भटक जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब तक हम जो है अपने अंदर इस शक्ति को जगाने के लिए एक ही मार्ग जो है गुरुदेव ने दिया है, सतत जप करें, निरंतर जप करें। उठते जागते बैठते सोते रमते, बाथरूम में खाना बनाते समय, चलते समय, सब जगह जप ही जप हो। निरंतर जप हो, अजपा हो। निरंतर ध्यान हो, निरंतर ध्यान में चिंतन हो। गुरु सत्ता परम सत्ता का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका चिंतन मनन रहे। इसी से ही ध्यान करते, इसी से ही हमारे काया कलश जुट सकते हैं। हम ये भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऋषियों ने दयावश अलग अलग रूप में 9 दिन का अनुष्ठान, 40 दिन का अनुष्ठान, 30 दिन का अनुष्ठान, ऐसे ऐसे अलग अलग व्रत त्योहार बनाए, ताकि उस एटलीस्ट उस त्रव में, उस पूर्णिमा में, उस अमावस्या में, उस श्रावणी पूर्णिमा में, उस गुरु पूर्णिमा में, उस जो है शिवरात्रि में, एटलीस्ट इतने दिन तो उस समय, इतने समय तक जो जप और ध्यान तो करें। लेकिन आजकल तो हम जप ध्यान छोड़ करके तो जो है प्रवचन जो है और हल्ला उल्ला में ही उसको भी गवा देते हैं। अनुष्ठान की जो प्रक्रिया बनाई गई है, उसका एक ही उद्देश्य है। अनुष्ठान में जो करते हैं, उसको सतत नियमबद्ध अपने दिन और रात में लेके आए। दिन रात ही तो है हमारे पास, और कुछ नहीं है। दिन और रात में ही ये एक संधि मिलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिन रातियों को अगर 15 दिन 15 रात मिला जाए तो वो पक्ष बन जाता है। यही दिन और रातियों को जब 30 दिन मिलाया जाए तो माह बन जाता है। यही और दिन और रात्रि को मिला दे तो जो है एक वर्ष बन जाता है। यही और दिन और रात्रि को मिला दे 4,32,000 जो है दिन और रात्रि मिला दे तो एक जो है कलयुग बन जाता है। ऐसी दिन और रात्रि को 4,32,000 का दुगना कर दे तो यही दिन रात्रि जो है हमारी जो है द्वापर बन जाती है, द्वापर युग बन जाती है। यही अगर दिन रात्रि को मिला दे 4,32,000 का 3 गुना कर दे तो यही जो है त्रेता युग बन जाता है। यही दिन रात्रि को जो है हम 4 गुना लगा और जो है 4,32,000 का 4 गुना कर दें तो यही है सतयुग बन जाता है। दिन रात्रि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। न वार है, न मास है, न पक्ष है, न दिन जो है न संधि, कुछ भी नहीं। संवत्सर वर्ष ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ दिन और रात्रि है। और एक दिन रात्रि की संधि मिली होती है। जो अब नहीं किया वो कभी भी नहीं करेगा, जो अभी नहीं किया वो कभी भी नहीं करेगा। अभी करना है, अभी करना है।
और अभी करना है, और इसी दिन रात में करना है, क्योंकि दिन रात्रि के अलावा और कुछ नहीं है। दिन रात्रियों का समूह ही मास है, पक्ष है, वर्ष है, सहस्र वर्ष है, युग है और चतुर्युग है। जो इस दिन रात्रि में नहीं किया, अब नहीं किया और अभी नहीं किया, वो कभी भी जप नहीं कर सकता, कभी भी ध्यान नहीं कर सकता। वो हमेशा प्रपंच में ही रहेगा। यही समय है, अब का समय है और अभी का समय, क्योंकि संधि तो सिर्फ और दिन और रात्रि की ही है। बाकी तो वार वार कुछ नहीं है, तो किसी देवताओं ने अपने नाम से वार करके दे दिया है। जो है, सूर्य ने बोला कि एक बार मेरा होगा तो रविवार हो गया, चंद्रमा ने बोला एक बार मेरा होगा तो उसका नाम चंद्रमा हो गया। लेकिन दिन दिन ही है। मंगल ने बोला एक बार मेरे नाम पे होना चाहिए, एक दिन मेरे नाम पे होना चाहिए, तो मंगलवार हो गया। बुद्ध ने बोला एक बार मेरे नाम पे, बुधवार हो गया। जो है, देवताओं के गुरु ने बोला कि एक दिन मेरे नाम पे होना चाहिए, तो गुरुवार हो गया। जो है, शुक्राचार्य जो है जो असुरों के जो गुरु हो, एक बार मेरे नाम पे शुक्राचार्य हो गया, शुक्रवार हो गया। भगवान शनि ने बोला कि हमारा, एक देवता ने बोला कि हमारा शनिवार, शनिवार हो गया। ये तो लेकिन दिन ही तो है। ये ना कोई वार है, ना कोई पक्ष है, ना कोई माह है, ना कोई संवत्सर वर्ष है, ना कोई युग है, ना कोई कल्प है। सब तो दिन और रात्र है, अभी है, अब है। हमारा अस्तित्व अभी और अब का है। अगर इस चीज को हम चौबे पहुंचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जो है कुछ नहीं होगा। उस तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं मिलेगा। अभी करें और अब करें, यही ऋषियों का, गुरुओं का, इतने अवतारों का यही उद्देश्य है। अब कर और अभी कर। अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेगा, अब नहीं किया तो कभी भी नहीं करेगा। यही संदेश है गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का, ऋषि सत्ता का, गुरु सत्ता का, ईश्वरी सत्ता का। उनको कोटि कोटि नमन मंडन। दयावश होकर के ऐसे अनगर प्राणियों को हमको यह ज्ञान दिया, इसलिए उनका कोटि कोटि नमन मंडन, नमन मंडन। ऐसा सदगुरु के जीवन में आना हमारा जीवन धन्य हो गया। सदगुरु का उदय बार बार नहीं होता, जीवन में कल्पों में कोई एक आध बार होता है। महादेव ने यही उसकी झंकार जो है अपनी वाणी में करवाई है, और इसी झंकार को हम बार बार प्रतिदिन कर्मकांड करते समय करते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं। अगर इसको समझ जाए, क्योंकि सदगुरु का उदय जीवन में, कल्पों में, वर्षों में बहुत दुर्लभ है। और जो है सदगुरु जो बोलना चाहता है, उसका जो लक्ष्य है, तत्वमसी का ज्ञान जो देना चाहता है, उसको ग्रहण करना ही शिष्यों का परम कर्तव्य है। और उस कर्तव्य, उसको ग्रहण करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ जो एक घेराएं लगे हैं उस पर काटना पड़ेगा। जब तक वो घेरा कटेगा नहीं, तब तक जो है हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा, वैराग नहीं आएगा। जब तक विवेक और वैराग नहीं आएगा, तत्वमसी का ज्ञान नहीं होगा। इस जो है भक्ति और उपासना के लिए दो ही मार्ग हैं, जप और ध्यान। सतत जप, सतत ध्यान ही एकमेव मार्ग है। इसी के साथ में आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद। उस परम चेतना को, उस गुरु सत्ता को, उस ऋषि सत्ता को, उस हिमालय सत्ता को कोटि कोटि नमन मंडन, जिनके माध्यम से यह ज्ञान का प्रवाह सतत चल रहा है। हम अगर उसको नहीं कर ले पाए, ये हमारी ही अज्ञानता होगी, हमारा ही दुर्भाग्य होगा। इसी भावना के साथ में उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे इदं नमः। इदं गायत्रे इदं नमः। इदं गायत्रे इदं नमः।